सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे ज्योतिष की जो मूलभूत बातें होती हैं और जो मैथमेटिकल एनालिसिस के साथ सारी बातें बतलाई जाती है। मित्रों, वृश्चिक राशि पर कुछ ऐसा संयोग बन रहा है कि शनि देव वक्री हैं, बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, राहु वक्री हैं और साथ ही साथ मंगल एक नीच भंग राजयोग बनाने जा रहे हैं, यानी कि एक साथ और साथ ही साथ द्वादश शुक्र का योग भी बन रहा है वृश्चिक राशि पर। तो इन सब का जो फल मिलेगा आपको, यानी कि अक्टूबर के महीने में सारा संयोग बन रहा है और इसका आपको लाभ मिलेगा। इसका क्या क्या प्रेडिक्शन होता है, इसका आपको फल क्या की प्राप्ति क्या क्या होगी, ये सारी बातें विस्तार से इस वीडियो में बतलाई जाएंगी। मित्रों, वृश्चिक राशि लग्न से या चंद्र से जो भी हैं, आपके जो स्वामी होते हैं वो मंगल हैं और वो मंगल आपके नीच हो जाएंगे नवम भाव में जाकर के और उनको बन जाएगा नीच भंग राजयोग। तो मंगल देव आपके चले जाएंगे जब नवम भाव में 20 अक्टूबर को, और उससे पहले जो बृहस्पति हैं वो 9 अक्टूबर को हो जाएंगे वक्री, और शनि देव ऑलरेडी वक्री हैं, राहु भी वक्री हैं। तो इन सब का प्रभाव सबसे बड़ा ये पड़ेगा कि जब कभी कुंडली के अंदर में अच्छे घर के मालिक अगर वक्री हो जाते हैं, जैसे कि बृहस्पति अभी आपके त्रिकोण के मालिक हैं, बृहस्पति आपके पंचमेश हैं, बृहस्पति आपके जो हैं वो सेकंड हाउस के मालिक हैं और पंचम के हैं, तो पंचम का ज्यादा फल देंगे। और पंचम जो मित्रों होता है वो होता है प्रतियोगिता सफलता का, प्रतियोगिता आपने जो भी कुछ एग्जाम दिया हुआ है उसका। और जब कोई प्लेनेट वक्री अवस्था में आ जाता है तो वक्री का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जान ले करो कि वक्री होने से उसके परिणाम में क्या होता है, बदलाव आ जाता है। सामान्य गति से जो भ्रमण करता है उसे मार्गी कहते हैं, यानी कि कोई भी प्लेनेट अपने हिसाब से जितना चलता है तो वो मार्गी अवस्था में रहता है। कभी कभी वो बहुत तेजी से चलने लगता है, जिसको अतिचारी कहते हैं, और जब बहुत ज्यादा तेज चलने लगता है तो ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ चल रहा है, उसी को वक्री अवस्था कहते हैं। तो वही स्थिति अभी बृहस्पति देव की भी है। सूर्य से जब ज्यादा दूरी पर कोई प्लेनेट हो जाता है तब भी वक्री होता है। तो बृहस्पति अभी आपके 9 अक्टूबर को वक्री होंगे, पंचम भाव के मालिक यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा का मालिक। और जब कभी वक्री ग्रह की दशा, अंतरदशा या गोचर में वक्री ग्रह आता है तो भूली हुई चीजें मिलने लगती हैं। ऐसा प्रैक्टिकल में बहुतों के साथ देखा गया है कि आपने कोई एग्जाम दिया था, आप उसको भूल चुके हैं, उसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन ऐसा आया कि जब आपकी कुंडली में अंतरदशा किसी वक्री ग्रह की आ गई और गोचर में वो ग्रह वक्री हो गया तो आपको उस परीक्षा का रिजल्ट आ जाता है और आपको खुशियों से भर देता है। तो वक्री ग्रह का ये एक अच्छा परिणाम होता है कि जब वो प्लेनेट वक्री हो जाए, शर्त यही है कि गोचर में भी वक्री हो जाए। कुंडली के अंदर अगर जन्मकालीन वो ग्रह आपका वक्री है तो बहुत ज्यादा फायदा देगा। अदरवाइज अगर कम से कम उस ग्रह की अंतरदशा या प्रत्यांतर अगर आपका चल रहा है तो वो ग्रह पूरी तरीके से फल देगा। तो वैसे भी बृहस्पति अभी जिस पोजीशन में है, पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में वक्री होकर के वो पीछे के भाव का भी फल देने लगते हैं, यानी कि चतुर्थ भाव का भी फल वो आपको देंगे। तो बृहस्पति से आपको बहुत अधिक शुभ फल मिलने की संभावना है पूरे अक्टूबर। इसमें क्या होगा, आपको किसी जमीन का अगर कोई लॉस्ट केस था तो वो आपको मिल जाएगा। अगर नौकरी से संबंधित परेशानी है, जैसे कि आपने कोई एग्जाम दिया हुआ है, भूला हुआ है, उस नौकरी का रिजल्ट आ जाएगा। और भी अगर कोई ऐसी चीज जो आपकी भूली हुई थी वो तो जरूर मिलेगी। अब बात करें मंगल की। मंगल जो है वो आपके लग्नेश भी हैं। मंगल जो है आपके भूमि के, प्रॉपर्टी के, जमीन जायदाद के, क्रोध के, उत्तेजना के कारक हैं, और ये हो गए हैं नीच। तो जब नीच हो गए हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो आएगा ही। तो नेगेटिव इफेक्ट में ये आ सकता है कि ये किसी न किसी प्रकार से आपको बहुत ज्यादा आक्रोश में ला सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं। लेकिन फायदा एक है कि ये कर्क राशि में मंगल होते हैं नीच, और कर्क राशि और जो मकर राशि में क्या होते हैं,
मंगल देव उच्च होते हैं। तो जिस राशि में वो उच्च होते हैं उसका जो लॉर्ड है शनि, वो आपके केंद्र में अभी है, यानी कि कुंभ राशि में है। तो इसी को नीच भंग राजयोग कहा जाता है। तो नीच भंग राजयोग से आपको मंगल देव बहुत ही अच्छा फायदा देने वाले हैं। अब बात करें द्वादश शुक्र योग की। मित्रों, द्वादश शुक्र योग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा राजयोग होता है। आप कुंडली अगर देखें तो रानी एलिजाबेथ को द्वादश शुक्र योग था। धीरू भाई अंबानी को सूर्य चंद्र लग्न तीनों से द्वादश शुक्र योग था। यानी कि द्वादश शुक्र योग रहने से ये होता है कि कम से कम वैभवशाली तो आप हर हाल में बनेंगे और किसी भी परिस्थिति में आपको लक आपको हमेशा सपोर्ट करता है। तो द्वादश शुक्र योग जो अभी आपको बन रहा है, स्वगृही द्वादश शुक्र योग, यानी कि आपका वृश्चिक राशि है और आपसे द्वादश में शुक्र देव बैठे हुए हैं अपनी राशि में। तो ये क्या करेंगे, आपको वैभवता प्रदान करेंगे। द्वादश में स्वगृही होकर के बैठे हैं तो खर्चों को भी नियंत्रण करेंगे। तो यानी कि शुक्र का भी आपको शुभ फल मिल रहा है। मंगल हालांकि नीच है लेकिन फिर भी उसको नीच भंग राजयोग मिल गया तो आपको वो शुभ फल दे रहा है। यानी कि वो जो आपको पराक्रम को बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी उच्च दृष्टि जो है वो तीसरे भाव पर में है। तो तीसरे भाव में उच्च दृष्टि पड़ने से नौकरी के लिए फायदा होगा। कहीं पे अगर कोर्ट कचहरी का अगर मुकाबला होगा तो वहां पे पराक्रम की आवश्यकता होती है। तो तीसरा भाव बलवान हो गया, जागृत हो गया मंगल से, तो उसमें भी आपको फायदा होने वाला है। द्वादश शुक्र योग से वैभव बढ़ेगा। बृहस्पति देव की बात करें तो वो सप्तम भाव में जाकर के वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति हैं किसके मालिक, पंचम के। तो पंचम भाव संबंधित शुभ फल देंगे। सप्तम में जाकर के वो वक्री हो रहे हैं, यानी कि पीछे का भी फल देने लगेंगे, यानी कि छठे भाव का भी। और छठे भाव में उनके मित्र की राशि है। तो बृहस्पति क्या करेंगे, विवाह के लिए जब वक्री होते हैं तो शादी, विवाह, संतान, इन सब के लिए ये काफी अच्छा करते हैं। बृहस्पति वैसे भी एक ऐसा प्लेनेट है जो हर हाल में अच्छा ही करते हैं। अगर उनकी दृष्टि किसी भी भाव पे पड़े, बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव में पड़ती है उस भाव पर में वो अच्छा करते हैं। तो आपकी दृष्टि यहाँ पे लग्न में पड़ रही है, लग्न पर में उनकी मित्र की दृष्टि है। एकादश भाव जो आपका आय का साधन है उस पर भी दृष्टि पड़ रही है। साथ ही साथ वहां पर में बुध और केतु और सूर्य भी हैं 17 अक्टूबर तक। तो क्या होगा, ये सारी चीजें बृहस्पति की जिस भाव में दृष्टि पड़े और जिस प्लैनेट पे दृष्टि पड़े वो बहुत ज्यादा समृद्धशाली हो जाता है। तो बृहस्पति वक्री होकर के, वैसे भी कोई प्लैनेट जब वक्री होता है तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी आती है, यानी कि बहुत ज्यादा ऊर्जा क्षमता बढ़ जाती है। तो बृहस्पति की अपनी ऊर्जा चूंकि बढ़ गई है और शुभ वक्री ग्रह जो होते हैं बहुत ज्यादा शुभता प्रदान करते हैं। तो पंचम भाव से संबंधित निश्चित रूप से आपको इसमें फायदा मिलने वाला है। एग्जाम, जमीन, मकान या कोई भी ऐसी चीज जिसको आप अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से निकल चुकी थी, वो आपको मिलेगी। अब बात करें शनि देव की, तो शनि देव ने आपकी कुंडली में वैसे तो पंच महापुरुष योग बनाया हुआ है, क्योंकि वो स्वगृही होकर के केंद्र में बैठे हैं। लेकिन चौथे भाव का जो शनि होता है वो बहुत अच्छा गोचर में नहीं माना जाता। तो शनि से आपको, और साथ ही साथ शनि देव जो हैं वो आपके लिए अढ़ैया में है, यानी कि आपका जो चंद्र राशि है उससे चौथे भाव में चंद्रदेव है और वो अढ़ैया दिए हुए। अढ़ैया जो होती है वो 7.5 वत ही होती है। तो इस अढ़ैया से मुक्ति जो मिलने वाली है वो आपको मिल जाएगी 15 नवंबर 2024 को शाम 7:15 बजे के बाद, जब शनिदेव मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो मार्गी अवस्था में जब वो आ जाएंगे तो शनि देव का जो कोप है, क्योंकि कोई भी प्लेनेट ज्यादा बलवान हो जाता है तो वो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएंगे और जो अढ़ैया का जो दुष्परिणाम है या फिर नेगेटिव फल जो भी आपको मिल रहा है उस पर आपको कमी आएगी। और इसके लिए अभी आपको शनि का जो मंत्र है, ओम शम शनश्चराय नमः, काफी छोटा मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, 108 बार वो आप जाप करते ही रहें। 3 बार हनुमान चालीसा पाठ करते रहें, मंगलवार को सुंदर कांड करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। ये सारी चीजें करने से एटलीस्ट शनि देव का जो समस्या है वो आपका दूर हो जाएगा। इसके बाद बात करें एक नेगेटिव इफेक्ट जो है आपका है राहु का है। तो राहु को हम अपने वास्तु से भी ठीक कर सकते हैं। राहु देव जो हैं वो क्या कहते हैं ना कि अगर कुंडली में तो गड़बड़ है तो उसका पूजा पाठ करके, साथ ही साथ अगर हम अपने वास्तु को ठीक करें, मैंने किचन को सुव्यवस्थित रखें, किचन हो गया, बाथरूम हो गया,
टॉयलेट हो गया, ये सारी चीजें बिल्कुल इसमें आपको किसी भी प्रकार से ऐसा लगे कि एकदम सब कुछ चकाचक रहे, सफाई रहे, गंदगी नहीं रहे, जाले नहीं रहे, पानी बहता हुआ नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें राहु को क्या होता है, आपके घर की जो एनर्जी होती है वो राहु उसको पॉजिटिव एनर्जी तब देने लगेंगे। और राहु के लिए जो एक मंत्र होता है वो अभी आपको आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मित्र राशि में है। अगर मित्र राशि में नहीं रहते, अगर वो विषम राशि में रहते तो ज्यादा दिक्कत थी। तो राहु के लिए अगर आप अपने घर के अंदर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रखें, तो वास्तु दोष में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो आप सबको पता है कि साफ सफाई में रहना है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, टॉयलेट की दिशा, पूजा पाठ की दिशा, ये सारी चीजें अगर हमारी ठीक रहती हैं तो राहु देव हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहते हैं। इस तरीके से ये जितने भी प्लेनेट हैं, सूर्य देव अभी आपके द्वादश में चले जाएंगे 17 अक्टूबर को, अभी फिलहाल वो एकादश में है और बृहस्पति से दृष्ट हैं, और वो आपके दशमेश हैं, यानी कि 10th हाउस के लॉर्ड पर में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। और वक्री अवस्था में जब पड़ेगी तो निश्चित रूप से नौकरी, जॉब, कैरियर में आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।